हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मन लगाकर बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो यूपी ट्रिपल एस सी जो वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा चयन आयोग के द्वारा पेट के लिए प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आगाज़ कर दिया है। ये विज्ञापन 1/8/2026 को प्रसारित हुआ है। जो पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन है, ये आपका 3 तारीख से और 3 अगस्त से और 1 सितंबर तक आप इस आवेदन को कर पाएंगे। और जो करेक्शन है वो आप 8 तारीख को कर पाएंगे। और ये जो आवेदन होगा ये OTR के माध्यम से होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होगा। और जो प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो देने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप सेक्रेटरी और लेखपाल ये सभी जॉब लगभग जितनी भी उत्तर प्रदेश राज्य की होंगी वो सारी आपको पेट मांग एलिजिबल करते हैं। तो अभी से आप प्रिपरेशन करिए। आपके पास 2 मंथ्स हैं, लगभग अक्टूबर में आप इसका एग्ज़ाम होगा। तो 2 मंथ्स में अच्छी बेहतर तैयारी की जा सकती है। चलिए तो देखते हैं इसका ऑनलाइन जो माध्यम होगा वो कितने चरण में होगा और क्या शुल्क रहेगा, क्या सिलेबस है। इन सभी चीज़ों में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारी वेबसाइट, ये हमें कहाँ से ऑनलाइन करना है। तो जो मेरी वेबसाइट है वो UP@SC.gov.in पे हमें वेबसाइट पे ये लिंक हमें मिल जाएगा, जहाँ से हम ऑनलाइन कर सकते हैं, OTR कर सकते हैं। तो हमें UP@SC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और पेट जो है आप पेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी ओल्ड पेट में OTR हुए हैं, यानी कि 2025 2024 वगैरह जितने भी ओल्ड OTR हुए हैं उनको न्यू OTR करने की ज़रूरत नहीं है। वो वही OTR से अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो उनको नए OTR की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है उसकी फ़ीस क्या होगी उसके लिए हम बात करेंगे। और देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो होगा वो UP@SC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होगा, अभ्यर्थी कर सकेंगे। और जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो 4 चरण में होगा। पहले में आपका ऑथेंटिकेशन होगा, प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका शुल्क भुगतान होगा, फिर प्रिंट आउट होगा। ये सभी आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी चरण जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका फॉर्म फुलफ़िल हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। डिक्लेरेशन जो है आपको वो भरना होगा। वे डिक्लेरेशन में सबमिशन के लिए वेरिफिकेशन कोड आएगा। अगर आपसे कोई गलतियां हो जाती हैं फॉर्म में तो वो गलतियों का सुधार आप 8 सितंबर 2026 को कर सकते हैं। तो आगे जो आपका शुल्क भुगतान रहेगा वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग UPI के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप जो है और अपनी ट्रांजैक्शन ID अपडेट करेंगे। जो फ़ीस रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, जो सामान्य है उनके लिए 160 रुपये रहने वाली है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से दिख सके। तो देखिए, जो फ़ीस होने वाली है वो 160 रुपये जो आवेदन शुल्क होगी, 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग होगी, 185 रुपये जो है टोटल जनरल के लिए होगी। जो OBC होगा, OBC के लिए 160 रुपये होगी, 25 रुपये आवेदन शुल्क होगा और 185 रुपये ये क्या होगा, ये टोटल होगा। तो जो आपका जनरल और OBC की फ़ीस है वो सेम रहेगी। अनुसूचित जाति यानी कि SC जो होंगे, शेड्यूल कास्ट, उनके लिए 70 रुपये आवेदन शुल्क है और 25 रुपये उसका आवेदन प्रोसेसिंग है, टोटल 95 रुपये। अनुसूचित जनजाति है जो उनके लिए भी सेम फीस है। जो दिव्यांगजन है यानी कि जो विकलांग है उनके लिए जो फीस रहेगी वो 25 रुपये होगी। आवेदन का प्रिंट आउट लेना ना भूले, क्योंकि आप प्रिंट आउट लेंगे तो एप्लीकेशन आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्रिंट आउट ज़रूर लें, भले PDF में अपने पास रखें। तो जो इसमें सिलेबस देखिए होने वाला है
वो क्या पाठ्यक्रम क्या होगा, देखिए इसमें पाठ्यक्रम जो होगा आपके 8 सब्जेक्ट है वो सभी पूछे जाएंगे। तो जो पहला वो विषय होगा भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में आपका क्या आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति आ जाती है, और आपका बौद्ध धर्म आ जाता है, जैन धर्म आ जाता है, मौर्य का सम्राट अशोक आ जाता है, गुप्त वंश समुद्रगुप्त आ जाते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाते हैं, हर्षवर्धन आ जाते हैं, राजपूत काल आ जाता है, सल्तनत काल आ जाता है, मुगल साम्राज्य, मराठा आ जाते हैं, मराठा शिवाजी शिवाजी महाराज। तो ब्रिटिश राज का अनुभव एवं रक्षा रक्तबंध प्रक्रिया ये आ जाती है। ब्रिटिश राज की सामाजिक आर्थिक प्रभाव आ जाता है। इंडियन नेशनल मोमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आ जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आ जाता है जिसे स्वाधीनता आंदोलन की प्रारंभिक वर्ष होती है। स्वदेशी तथा सविनय अवश्य आंदोलन, महात्मा गांधी अन्य नेताओं की जो भूमिका रही है वो आ जाती है। क्रांतिकारी आंदोलन क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या होता है। इसमें से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जो ज्योग्राफी होगी उससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र और खनिज संसाधन, भारत एवं राजनीतिक भूगोल, टाइम जोन और ये सब आ जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी में भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपको जो पढ़ना होगा वो आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। देखिए भारतीय संविधान जो है वो भी आएगा, बैंक का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार आएगा, सामान्य विज्ञान आएगी, प्रारंभिक अंकगणित आएगी। प्रारंभिक अंकगणित में देखिए कुछ चैप्टर आएंगे, ज़्यादा नहीं चैप्टर हैं, कुछ ही चैप्टर हैं, वो भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और प्रारंभिक अंकगणित में देखिए कौन है आपके का पूर्ण संख्या, होल नंबर और भिन्न तथा दशमलव आएगा, प्रतिशत आएगा, परसेंटेज, साधारण अंकगणित समीकरण आएंगे, वर्ग एवं वर्गमूल आएगा, घातांक एवं घात आएगा, औसत आएगी। देखिए सामान्य हिंदी में भी 5 नंबर का आएगा, उसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यों के लिए एक शब्द और आपका लिंग आएगा। तो ये जो चैप्टर हैं ये हिंदी के चैप्टर हैं जिसमें भिन्नार्थक शब्द भी होते हैं, मुहावरे, सामान्य अनुदिशा, लेखक और रचनाएं, मतलब कौन से लेखक की क्या रचना है वो सब आएगा। तो और जो सामान्य अंग्रेजी, जनरल अंग्रेजी में ग्रामर आती है, अपठित गद्यांश आता है जिसपे क्वेश्चन कुछ करने होते हैं। रीजनिंग की जो होगी वो उसमें रीजनिंग में रैंकिंग आएगा, रिलेशन आएगा, समूह से भिन्न को अलग करना है, कैलेंडर आएगा, कारण और प्रभाव आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, निगमार्थ तर्क विश्लेषण आएगा, और जो जागरूकता करंट अफेयर्स आएगी 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस आएगा 10 नंबर का। यानी कि टोटल आपके 12 सब्जेक्ट आने वाले हैं। और इन 12 सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा वेटेज होगा वो करंट अफेयर्स और जीए का होगा, यानी कि जनरल अवेयरनेस का होगा। तो आपको ये 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और जो मैथ्स होगी आपकी, मैथ्स और रीजनिंग हम इसमें कवर करेंगे। और जो अभी से आप मान के चलिए कि आपको अक्टूबर में ये एग्ज़ाम करा देंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट, तो आपके पास जो टाइम है वो 2 मंथ के लिए है। तो 2 मंथ जो है आप इस पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैथ्स और रीजनिंग हम आपकी कंप्लीट कराएंगे। तो ये जो आपका क्लास होगा ये 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। और इस क्लास में आप जो है रेगुलर बने रहेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपके जो 10 नंबर हैं ये हम आपको दिला देंगे। तो जो हम करवाएंगे वो सब पैट में पूछे हुए क्वेश्चन पर करवाएंगे, PYQ पढ़ाएंगे और कैसे बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे एक। और ये जो पेपर होने वाला, ये जो 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 अगस्त से आपका हम स्टार्ट कर देंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि जो है मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप बेहतर से बेहतर तैयारी करा सकें। तो जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए हाई स्कूल पास होना चाहिए और या समकक्ष होना चाहिए। और जो इसमें एज होनी चाहिए वो 18 साल से 40 ईयर तक होनी चाहिए। यानी कि 40 साल के ऊपर वाले नहीं डाल सकते और 18 साल के नीचे वाले नहीं डाल सकते, भले अपेयरिंग हो। तो
आपका जो पेट का फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है वो 3 अगस्त से ऑनलाइन होने वाला है और 1 सितंबर तक ऑनलाइन होगा। 8 सितंबर को आपको करेक्शन की डेट मिलेगी, तो अपने फॉर्म को शुरुआत के ही दिनों में फिल कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम वेबसाइट का प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उस पर हैवी ट्रैफिक आ जाता है। तो इसीलिए आप शुरुआत में ही जब फिल कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये 12 सब्जेक्ट आप अभी से 3 से 4 घंटे अगर प्रिपरेशन करते हैं और पर डे करते हैं, डेली करते हैं, तो 3 से 4 घंटे यानी कि 60 दिनों में अगर 4 घंटे मान लें तो 240 आवर आप प्रिपरेशन करेंगे। और इन 240 में आप ये जो 100 क्वेश्चन है ये आप अच्छे से अच्छे 90 तक कवर कर लेंगे। आपका परसेंटाइल अच्छा हो जाएगा और आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा कि कैसे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इससे बाहर हो गए, इससे बाहर हो गए, क्या कट ऑफ होने वाली है, ये सब आपको नहीं सोचना पड़ेगा। बस आपको निरंतर प्रैक्टिस करनी है और वो प्रैक्टिस मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस हम अपने यूट्यूब चैनल पे कराएंगे। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिलने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।